Okay, students, good morning to all of you and welcome again in chemistry lecture. So, in last lecture, we have discussed about क्या डिस्कस किया था? Revise, just mind, remind. क्या हो जाएगा? Heat of combustion, heat of neutralization. डिस्कस किया था ना? तो what is the heat of neutralization? बताइए क्या होता है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वी कैन से दैट जब कोई एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे और उसको न्यूट्रलाइज कराएंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ, देन हीट रिवॉल्व या इवॉल्व इज नोन एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ओके, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है -13.6 किलो कैलोरी पर मोल. यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ जूल. जूल में कन्वर्ट कर ले 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको रटना नहीं है. ओके, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है -13.7 या 13.6. ओके, लगभग अप्रॉक्सीमेट चलता है. कई बुक्स में 13.7 मिलेगा और कहीं कहीं पे -13.6 मिलेगा. ओके, तो एक याद कर लो -13.7. ऑलराइट, सब कुछ सही चल रहा है ना? सब लोग लाइव हो जाइए. ओके, तो फाइनली आज हम लोग को इसको कंप्लीट करना है एनी हाउ. तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए. आप लोग मोटिवेशन भी करेंगे आज, थोड़ा सा मोटिवेशन स्टोरी वगैरह भी सुनाएंगे. ठीक है, हैप्पी एंडिंग होना चाहिए. सो हम लोग कहाँ पे थे? देखो मैंने बताया था ना कि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -13.7 किलो कैलोरी या 13.6 किलो कैलोरी. ओके, उसके बेस पे मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया था. HCl लेंगे, NaOH लेंगे तो उसके केस में निकलेगा. लेकिन यहाँ पे अगर हमने H2SO4 ले लिया तो फॉर दिस एसिड बेस रिएक्शन क्या कंडीशन आएगी? देखो, जैसे हमने ले लिया H2SO4 लिया, ठीक है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस NaOH लिया, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस. न्यूट्रलाइज कराएंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? Na2SO4 प्लस ये बनेगा 2H2O. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द रिएक्शन. आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि H2SO4 2H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा इन सोल्यूशन और NaOH सिंगल OH आयन प्रोड्यूस. सो यहाँ पे 1:2 का रेशियो रहेगा. तो यहाँ पे 1:2 का रेशियो रहेगा ना. तो इसका अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया, ठीक है, अब देखो जरा समझना, अगर हमने NaOH की वैल्यू 1 लिया, ठीक है, H2SO4 का एक H प्लस आयन से रिएक्शन कराएंगे तो -13.6 जनरेट होगा नहीं होगा? ठीक है, तो इस कंडीशन में बताइए इसका 2H प्लस आयन इसके 2OH माइनस आयन से न्यूट्रलाइज होगा. सो यहाँ पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना हो जाएगा? 2 × -13.7 किलो कैलोरी पर मोल. ऑलराइट, 2 टाइम्स हो जाएगा ना. इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है. ओके, जो भी डाउट हो क्लियर कर सकते हैं. नाउ न्यू कॉन्सेप्ट इज दैट कि इन दिस केस बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस, बट इफ वन इज वीक देन heat of neutralization will be less than -13.7 kilocalorie per mole.
This is the main point. Note down. Okay. If one acid oblique base is weak, दोनों में से कोई एक वीक रहेगा, मतलब वीक एसिड हो सकता है, वीक बेस हो सकता है, देन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन will be less than -13.7 किलो कैलोरी। इसको बाय एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट NaOH, this is the strong base, plus weak acid, acetic acid, CH3COOH, this is the weak acid। इसका जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग CH3COONA, this is the salt plus water बनेगा। In this case heat of न्यूट्रलाइजेशन एक कैलकुलेट किया गया है बाय एक्सपेरिमेंट। इसकी वैल्यू आती है -13.4 किलो कैलोरी पर मोल। दिस इज द लेस वैल्यू, दिस इज द मोर वैल्यू। ओके, स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग अगर करते हैं तो वहां पे कितना आएगा, -13.7 आता है, बट इन केस -13.4। अब किसी के दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर, क्योंकि माइनस लगा -13.4, और दिस वैल्यू इज लेस -13.7। ऐसा नहीं है, माइनस साइन इज इंडिकेट ओनली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, दिस इज द मोर वैल्यू, लेस वैल्यू, this is the more value। okay, minus sign only indicate the exothermic process। heat of neutralization means neutralization takes place exothermic reaction। all right, एक्सपेरिमेंटल डेटा है आपको दिखाने के लिए, सिर्फ रटना कुछ नहीं है। these are taken from the NCERT books। okay, these are experimental। now I am going to rough। क्वेश्चन में आप लोगों को दिया नहीं जाएगा कि स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड कंडीशन दिया जाएगा, ठीक है, वहां पे कुछ देखिए। सेकेंड अगर देखते हैं, NH4OH ले लिया, दिस इज द NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द वीक बेस। व्हाट इज दिस? दिस इज द वीक बेस, WB। WB समझते हो ना, वीक बेस। और यहां पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिया HCl, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। आपस में रिएक्शन कराएंगे, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा, साल्ट NH4Cl प्लस वाटर का फॉर्मेशन। इन दिस केस कैलकुलेटेड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बाय एक्सपेरिमेंट इज माइनस ऑफ 12.3 किलो कैलोरी per mole। okay, this value is -12.3 kilocalorie per mole। you can calculate in kilojoule per mole by multiply of 4.2 as you wish। now NH4OH, this is the weak base, plus
CH3COOH, this is the weak acid. Both are weak, means weak base as well as weak acid. Then क्या बनेगा? CH3COO NH4 plus water. In this case, heat of neutralization is minus 11.2 kilocalorie per mole. These are all experimental data. ठीक है? बट इन केस आप एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उसे एक्सेप्शन केस कह सकते हो. ठीक है, कि उसमें एसिड बेस का रिएक्शन कराएंगे तो हीट जो होगी -13.7 से मोर होगी, लेस नहीं होगा. यहाँ पे सभी केस में लेस आ रहा है. इन केस वी आर टेकन वन वीक और बोथ वीक, एसिड और बेस. ठीक है, तो एक्सेप्शन केस देखो, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है. HF जो है इसको हम लोग ग्लास में नहीं रख सकते, ये आपको पढ़ाया जाएगा P ब्लॉक एलिमेंट में, हैलोजन में. ठीक है, इसको ग्लास में क्यों नहीं रखते? ग्लास में सिलिका से रिएक्शन कर जाता है और जितने भी एसिड हैं उनको हम लोग ग्लास में कंटेन कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है. रिएक्शन क्या करेगा? NaF बनाएगा. ठीक है, और H2O बनाएगा. देखो, इन दिस केस जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है इसकी वैल्यू -13.7 से मोर रहेगी. इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है -16.7, -16.7 किलो कैलोरी पर मोल. ओके, एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कंपेयर पूछ सकता है. ठीक है, कंपेयर पूछ सकता है तुमसे इन केस. ऑल राइट, तो ये भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, लेकिन एक्सेप्शन है. ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज फिक्स फॉर -13.7, बट इन दिस केस मोर वैल्यू -16.7 किलो कैलोरी पर मोल. दिस इज द एक्सेप्शन केस. Note down all this condition. Okay. अच्छा, यहाँ पे एक नोट लिखिए कि वीक एसिड और वीक बेस लेने पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू कम क्यों हो जाती है? जैसे यहाँ पे -12.3 हो गई, यहाँ पे 11.2 हो गया, ऐसा क्यों? नोट लिख लो, 1000 रुपए का करकरी नोट लिखो. ठीक है, इन केस ऑफ वीक एसिड, ऑब्लिक वीक बेस, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, वैल्यू लेस. ऐसा क्यों है? वैल्यू लेस बिकॉज हीट, सम हीट, ऐसे लिखो, सम हीट इज यूटिलाइज्ड to dissociate the weak acid and weak base. To dissociate the weak acid ऑब्लिक वीक बेस, इसलिए हीट का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, क्योंकि इसे CH3COOH है. ठीक है, ये तुम्हारा कितना होता है? ये 10% डिजॉल्व होता है और सारा का सारा वैसा ही रहता है.
ठीक है, तो डिजॉल्व करने में इसमें हीट जो है कंज्यूम हो जाएगी, तो टोटल हीट का फॉर्मेशन वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये दिस इज द मेन पॉइंट। बट इन दिस केस, इस केस में लिख लो कि F माइनस जो बनेगा फ्लोराइड आयन, F माइनस हाइड्रेशन एनर्जी, F माइनस हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर, सो एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इज मैक्सिमम। ठीक है, इसमें जो F माइनस का हाइड्रेशन कराएंगे, ठीक है, उसकी एनर्जी ज्यादा आएगी, इसलिए टोटल एनर्जी ज्यादा हो रही है। ऑल राइट, किसी कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हो, किसी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करते रहिए। ओके, कमेंट करते रहिए, सारा कुछ नोट डाउन कर लो। उसका रीजन भी मैं एक्सप्लेन किया है, हर एक पॉइंट का रीजन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू कम क्यों हुई, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज क्यों हुई हीट की, दोनों कंडीशन है। F माइनस क्या होता है, स्मॉल होता है, ऊपर से नीचे आने पीरियोडिक टेबल पे क्या होता है, साइज बढ़ता है। F माइनस का साइज क्या होता है, छोटा होता है, इसका हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। याद करो, मैंने पढ़ाया था हाइड्रेशन एनर्जी, कब पढ़ाया था, पीरियोडिक टेबल में। जितना ही छोटा होगा उतना ही पानी पी के मोटा हो जाएगा, कुछ समथिंग लाइक दैट, याद है। चलिए ओके, आप लोग होनहार बच्चे हैं, ठीक है, समझ जाते हैं। अरे तो गायब हो गए। ओके, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह कुछ आ सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी पुटअप हो सकता है। ओके, एक क्वेश्चन नोट कीजिए, नोट कर देते हैं, लिखो। क्वेश्चन इज दैट one equivalent of given acid, if one equivalent of given acid ठीक है is neutralized by one equivalent of strong base, किसके द्वारा न्यूट्रलाइज किया गया है, स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा, देन अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, देन अरेंज them in increasing order of acidic strength. ओके, ये हमारे पास गिवन है HA, HB, HC, HD, ठीक है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, N फॉर न्यूट्रलाइजेशन होता है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए किलो कैलोरी में गिवन है, इसकी वैल्यू है -12.3 एंड दिस वैल्यू इज -12.1
and this value is minus 13.7 और this value है minus 12.8. all are in किलो कैलोरी पर मोल. ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, दिस इज योर मेन क्वेश्चन. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आप लोग बताइए इसका. बताइए. कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो. ओके, कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिपेंड ऑन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. जितनी ज्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा उसका. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट. अभी तुमने सीखा ना कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड था उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही एज ए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. सो इन दिस केस उसका जस्ट अपोजिट कर दो. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गिवन है तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है दिस इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड. तो फिर यहां पे कंडीशन लिखो. बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर. क्या हो जाएगा? ठीक है, सबसे ज्यादा कौन आएगा? वैल्यू ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज मैक्सिमम, देन एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी मैक्सिमम. सो दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू. दिस वैल्यू इज इन दिस केस, तो यहां पे HC. नाउ इसके बाद HD, अगेन HA, इन लास्ट HB. दिस इज योर ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. रीजन क्या दोगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. ऑलराइट, नोट कर लिख लेना सब चीजें. लिख दें क्या? नोट कर लो. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैक्सिमम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम. ओके, व्हाट इज दिस? इज द एसिडिक स्ट्रेंथ AS. ऑल इज क्लियर आई थिंक. ओके, नाउ डिफाइन द डिसोसिएशन कांस्टेंट KA. KA का ऑर्डर क्या होगा? I have discussed Ka, dissociation constant of acid in the ionic equilibrium. तो बताइए Ka का ऑर्डर अगर पूछ लेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, व्हाट इज दिस? ये हमने अपने मन से बोल दिया इसको. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. ओके, इसका ऑर्डर बताइए. Ka की वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए रहेगी? जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा Ka की वैल्यू उतनी ज्यादा रहेगी. तो यहां पे आगे लिख लेना Ka की वैल्यू भी मैक्सिमम रहेगी. आगे पूछेंगे तुमके pKa क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट. तो pKa की वैल्यू क्या हो जाएगी? जस्ट अपोजिट हो जाएगी. ये हमने सारा कुछ बताया. इसके बेस पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? दिस ऑर्डर विल बी सेम एज एसिडिक स्ट्रेंथ. ये सब पढ़ा चुके हैं ना. pKa क्या होता है? व्हाट इज pKa? pKa इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka. ओके, और ये होता है लॉग ऑफ 1/Ka. तो इनवर्सली हुआ ना, Ka की वैल्यू कम होगी तो pKa बढ़ेगा. अब Ka बढ़ेगा तो pKa कम होगा. तो बाय दिस रूल अगर हमने pKa का ऑर्डर पूछ लिया देन ऑर्डर विल बी रिवर्स, उल्टा कर दो. तो सबसे कम जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, pKa की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी. तो SC, HD, HA, HB. दिस इज योर ऑर्डर ऑफ pKa.
अब तुम लोग कह रहे हो यहाँ पे आने को इक्विलिब्रियम कहाँ से आ गया, तो यही है केमिस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से ही पुट हो सकता है। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तुमको बनाए। क्लियर हुआ? किसी कोई डाउट? अरे इंक्रीजिंग लिखो डिक्रीजिंग लिखो, कहानी एक ही है। ठीक है, उधर लगाओ तो इसको उधर लिख देना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इधर लिख दिया। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ना? और कोई प्रॉब्लम है? हमने डिक्रीजिंग कर दिया है तो यहाँ पे डिक्रीजिंग कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। ओके, और कोई प्रॉब्लम किसी को? डाउट पूछ लिया करो। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसको रफ कर दें। पी के ए समझ में आएगा सभी को? अरे मैं समझ गया हूं एग्जाम में जब आएगा तो देखा जाएगा ना। वैसे जानते हो मैक्सिमम टाइम में हम लोग ऑर्डर मेंटेन करते, फर्स्ट मैक्सिमम रहेगा, इसके बाद लोअर में जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, तुम्हें सॉल्यूशन आना चाहिए। ओके, कोई डाउट किसी को? अब तो हो गया। अब तुमको यहाँ पे सिखा रहे हैं। ठीक है, सीखो। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्लियर है सभी को? ये सब हमने कहाँ पढ़ाया था? ऑल कॉन्सेप्ट आर क्लियर इन आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसी का है सब पार्ट। ये कंडीशन जो है एसिडिक और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनसे पीछा नहीं छूटेगा, तो सारी केमिस्ट्री सेम है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन अलग से लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट, थोड़ा तेजी से लिखते हैं, लिखो। टू मोलर, एम फॉर मोलैरिटी को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। 2 मोलर 100 ml में है। ठीक है, HCl इज मिक्स्ड with 2 molar 100 ml NaOH solution, then find heat of neutralization। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मीन्स क्या निकालना है? डेल्टा, दिस इज ओके। सो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था बताओ? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। HCl के लिए कितना हो जाएगा? N इंटू वी होता है ना, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम होता है, किसमें? लीटर में। बट हियर नॉर्मेलिटी इज नॉट गिवन, मोलैरिटी इज गिवन। सो चेंज नॉर्मेलिटी इंटू मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इंटू N फैक्टर इंटू V। नाउ पुट द वैल्यू, M becomes 2, N factor for this HCl, how many H plus ion produced by HCl?
तो 1 H plus ion produced, so there will be 1 volume 100 convert into liter by dividing 1000. Okay, this value becomes 1 minute. This value becomes 0.2. Okay, in the same way number of gram equivalent, इतना बड़ा लिखना नहीं है, ठीक है, तो तुमको सिखा रहे हैं अभी, इतना बड़ा बड़ा लिखोगे एग्जाम कब होगा। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा फिर से n इंटू वी हो जाएगा नॉर्मेलिटी, तो 2 इंटू, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसके लिए n फैक्टर कितना बनेगा, NaOH 1 OH प्लस आयन 100 ml डिवाइड बाई 1000 मीन्स 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, तो सो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, heat of neutralization equal to minus 13.7 into number of gram equivalent. All right, now ये फॉर्मूला मैंने कल डिस्कस किया था, उसी बेस्ड है, minus 13.7 multiplied by number of gram equivalent 0.2. This value becomes, multiply कर लो, 2 हो जाएगा minus 2.74. किलो कैलोरी पर मोल, दिस वैल्यू। ऑल राइट, किसी कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, आप लोग नो डाउट पूछते रहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी कोई प्रॉब्लम है, बेसिक से क्वेश्चन था। देखो इतना बड़ा इसको नहीं लगाना है, ठीक है, इतना बड़ा इसको नहीं लगाना, शॉर्ट ट्रिक समझो जरा, जब समझ जाओगे ना तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो यहीं पे डायरेक्टली हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू माइनस 13 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, डायरेक्टली इसका निकाल सकते हो कैसे, 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 1000 कितना आएगा 0.2 आएगा ना। इसके केस में 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 1000 लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि मोलरिटी की वजह यहाँ पे नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो सब कुछ करना है ऐसे ही, लेकिन शॉर्ट में करना है, डायरेक्टली कितना आ जाएगा 0.2, बस दिस इज योर आंसर। लेकिन शॉर्टकट क्या है, लॉन्ग कट का शॉर्ट फॉर्म है, और कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। तो एज यू विश, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ओके, इट्स डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। हाँ, अगला क्वेश्चन इसी बेस्ड है, अगर दोनों का इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल नहीं है तो जिसका कम होगा ना, एक्चुअली का लिमिटिंग रीजेंट की तरह काम करेगा ना, कल मैंने बताया था। जैसे HCl हमने 2 ले लिया, ठीक है, और NaOH 1 लिया, तो लिमिटिंग रीजेंट कौन रहेगा 1 NaOH रहेगा ना, तो उसके हिसाब से 1 लेंगे वहां पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जिसकी वैल्यू कम आएगी ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट। ओके, ऑल राइट, इसको रैप करें। नोट डाउन कीजिए, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। ओके, क्वेश्चन इज दैट, देखो टू मोलर, नोट कर लो, 2
मोलर 100 ml, ठीक है, HCl प्लस 3 मोलर 100 ml NaOH, दोनों को हमने ऐड कराया, प्लस साइन मतलब ऐड कराया, ठीक है। देन फाइंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बस शॉर्ट में। सो फॉर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent of HCl will be, molarity means normality into, मतलब normality को molarity into n factor, normality में चेंज करेंगे तो 2 into 1 multiplied by 100 upon 1000, by this condition 0.2 gram equivalent. In the second case, number of gram equivalent of NaOH will be 3 into 100 upon 1000 into 1. What is this? This is the n factor of NaOH. Now this value becomes 0.3. Okay, so now heat of neutralization will be minus 13.7. minus 13.7 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि strong acid and strong base are neutralizing in process. Okay, so minus 13.7 multiplied by less ग्राम इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू कम होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे दिस इज वैल्यू लेस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय आंसर कितना आएगा? आंसर विल बी सेम माइनस 2.74 किलो कैलोरी पर मोल। ऑल राइट, आप लोग कमेंट कीजिए, क्वेश्चन क्लियर है? ओके, क्वेश्चन क्लियर है? कमेंट कीजिए, इसको नोट कर लेना। ये सब मैंने जो बताया ना, लेस वैल्यू लिया जाएगा तो नोट लिख लो, लिख लो। लेस वैल्यू ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज टेकन। ओके, नाउ I think all is clear. ओके, किसी कोई डाउट है? ओके, देखो तुम्हारे क्वेश्चन आएगा ना, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड पे ही क्वेश्चन आएगा। अगर मान लीजिए कोई वीक बेस आता भी है इन केस, तो उसके लिए तुम्हें देगा कुछ ना कुछ देगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट देगा या कुछ देगा समथिंग, ठीक है। तुम्हारे लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो हो गया HCl और NaOH का। एक H2SO4 क्वेश्चन कर लो, बस सिंगल वन। ओके, एक H2SO4 क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन इज दैट, लिखो कि 2 मोलर 100 ml H2SO4, 2 मोलर 100 ml H2SO4 प्लस 2 मोलर 100 ml और NaOH सॉल्यूशन, then find heat of neutralization,
मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, ठीक है। नाउ कैलकुलेट। देखो 2 मोलर लिया गया, 100 ml लिया गया, H2SO4 लिया गया। H2SO4 इज डाई बेसिक, ठीक है। मोनोबेसिक डाई बेसिक, डाई बेसिक है। 2H प्लस आयन प्रोड्यूस इन द एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन कराइए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फॉर दिस H2SO4 के लिए कितना हो जाएगा, विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द मोलैरिटी इनटू नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर ही एच कितना है, 2 आएगा ना। एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस इन द सोल्यूशन। तो H2SO4 प्रोड्यूस 2H प्लस आयन, सो एन फैक्टर बिकम्स 2 into 100 ml, convert into liter by dividing 1000, this value becomes 0.4, and number of gram equivalent of NaOH we have predefined, कितना आ जाएगा, 2 into 1 into 100 upon 1000, this value becomes 0.2. Then heat of न्यूट्रलाइजेशन। अब बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे NaOH है। NaOH जहाँ पे कंप्लीटली जैसे कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, और रिएक्शन में रिमेनिंग पोर्शन क्या रहेगा, H2SO4 कराएगा। सो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी -13.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, आंसर तो जानते ही हो। चलिए किसी कोई डाउट है, तो यहाँ पे NaOH एज ए लिमिटिंग रीजेंट, मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था ना NaOH का, मतलब कोई भी जो वैल्यू कम रहेगी उसको लिमिटिंग रीजेंट कंसीडर करेंगे। ओके, एनी डाउट किसी को, सॉल्व कर लेना। नाउ राइट डाउन करो, बहुत पढ़ाना है, हो नहीं रहा। ओके, क्वेश्चन क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हेडिंग डालो। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता क्या है, जब कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा, 1 मोल लेंगे, when 1 mole of unsaturated hydrocarbon convert into saturated hydrocarbon, then heat change is known as heat of hydrogenation. पॉइंट क्लियर है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड ऑब्लिक ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, इसको नोट डाउन कर ले, लिखो heat of hydrogenation, लिखो it is heat change when 1 mole of unsaturated hydrocarbon is converted into saturated hydrocarbon.
ऑल राइट। 1 mole unsaturated hydrocarbon convert into saturated hydrocarbons. So first point is that what is the saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbon. So लिख सकते हो जिसको नहीं मालूम है, सैचुरेट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेंज हो रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑलराइट। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑब्लिक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑलराइट। सो कुछ आपको बताते हैं, ठीक है। एक छोटा सा मेरी तरफ से क्वेश्चन है, ठीक है। Which are the saturated, क्वेश्चन लिखो, अनसैचुरेटेड लिख लो। Which are the unsaturated सब्सटेंस या हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो मैं कुछ लिख रहा हूं, मैं आप सर्च कीजिएगा। बिफोर सर्च आई हैव टू रफ दैट। ओके, कुछ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या है समझना है, पॉइंट, ठीक है। तो 4-5 देंगे, उसमें से आप बताइए जरा। फर्स्ट इज दैट CH3 CH2 CH3, अनसैचुरेटेड बताना है। CH3CO CH3। और तुम लोग कह रहे हो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आ गई, क्या करें, ये पीछा ही नहीं छोड़ता। ठीक है, और लिख लो कुछ, कंप्लीट हो जाए पूरा नॉलेज। ओके, सभी ने नोट कर लिया? चलिए, फाइंड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हैं। सो आंसर, प्लीज आंसर सब लोग करेंगे। तो फर्स्ट इज नॉट, ये तो है नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कंटेन है। सेकंड में डबल बॉन्ड कहाँ पे, C और O के बीच में है ना। बट इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो सेकंड आल्सो नॉट, रीजन नोट कर लेना, ठीक है। थर्ड आल्सो नॉट, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कंटेन C and N, ऑलराइट। एंड
CH3COOH क्या होता है? You can write this. So this also not unsaturated हाइड्रोकार्बन्स, डबल बॉन्ड कंटेन नहीं कर रहा है कार्बन कार्बन के बिटवीन. सो दिस इज आल्सो नॉट, यहाँ पे CHO लिखा है ना, तो CHO कैसे लिख सकते हैं? COH. दिस इज द हाइड्रोकार्बन, कौन सा? अनसैचुरेटेड. दिस आल्सो C2H4. C2H4 कैसे राइट डाउन करेंगे? C डबल बॉन्ड C H2. ओके, C2H2 क्या हो जाएगा? तो मीन्स 7 और 8 आर unsaturated hydrocarbons. 9 is also not unsaturated hydrocarbons. Okay, all clear? जो भी पॉइंट है उसको नोट कर लिया करो, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है. ओके, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, नोट डाउन करते रहिए आप लोग. कहाँ गया डस्टर? नाउ ये हो गया कंप्लीट. इसको खत्म करना था. आज थोड़ा स्पीड कम पढ़ा रहे ना, इसीलिए खत्म नहीं हो रहा. थोड़ा स्पीड बनानी पड़ेगी अब. ओके, एग्जाम्पल देखो. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जैसे हमारे पास C डबल बॉन्ड C है, ठीक है. हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो इसका रिड्यूस हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. इन दिस केस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, होगी ना. यहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को HOH, ठीक है, शॉर्ट में. कोई खास इंपॉर्टेंस को बॉन्ड एनर्जी में यूज आएगा, इसलिए तुमको बता रहे हैं. अच्छा ये बताइए, इन दिस केस अगर हम H2 से रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से, दिस विल कन्वर्ट इनटू CH2 डबल बॉन्ड CH2. बताइए, यहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन HOH, व्हाट इज दिस? दिस इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ट्रिपल से डबल में कन्वर्ट हुआ ना. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज नॉट पॉसिबल. बट इन केस ऑफ दिस 2H2 are taken, then CH3. In this case heat of hydrogenation is possible. इस चार्ट में इसको नोट कर लेना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. ओके, सेकेंड रिएक्शन के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज नॉट पॉसिबल, बट इन केस ऑफ, रुक जाओ खत्म तो हो जाए. तुम लोग पहले ही गाना सुनना शुरू कर देते हो, सोच रहे खत्म हो जाए इसको. एक्चुअली इसमें 2 चैप्टर थे ना, इसे थोड़ा टाइम लग रहा है. $15 हो गए तुम्हारे, हो गए होंगे ना.
15 डेज में थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री थोड़ा सा और पढ़ लो, ठीक है। फिर तुमको जरा मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ा देंगे, कोई समस्या नहीं, मतलब सुना देंगे, ठीक है। इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे आगे वाला इंपॉर्टेंट है। ये तुमको बस बेसिक कॉन्सेप्ट बताया इसका। नेक्स्ट है हीट ऑफ एटमाइजेशन, इसी पे बेस्ड होगा बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये तो बस तुमको बता दिया क्योंकि उसका ये सबका यूज पड़ेगा वहां पे, ठीक है, इसलिए तुमको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सब सिखा दिया। हीट ऑफ एटमाइजेशन देखो, हीट ऑफ एटमाइजेशन का बेसिक मीन्स क्या हुआ, कोई मॉलिक्यूल्स है उसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, हीट ऑफ एटमाइजेशन। अच्छा, एनर्जी रिलीज होगी या फिर गेन होगी, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन पे एनर्जी गेन होती है, ठीक है, डिपेंड करेगा वो। हीट ऑफ एटमाइजेशन को हम लोग लिखेंगे डेल्टा ए एच, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट ऑफ एटमाइजेशन। ओके, थोड़ा तेज से पढ़ो। देखो, हीट चेंज ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल कंपाउंड, देखो हीट चेंज ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स। कंपाउंड या मॉलिक्यूल एक ही बात है, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ऑलराइट, गलत हो गया, एलिमेंट नहीं होगा, एटम लिखो, एटम में कन्वर्ट करना लिखा है सीधा सीधा, ठीक है। कंपाउंड को एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कंस्टिट्यूएंट एटम्स, वो भी एक कंडीशन है, इन गैसेस स्टेट, ये भी लिख लो, GASEOUS, बड़ा खतरनाक नाम है, ठीक है, तो इसको जरा अंडरलाइन मान लो, गैसियस स्टेट को। ओके, जरा मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको बताना है फॉर व्हिच एग्जाम्पल डेल्टा ए एच हीट ऑफ एटमाइजेशन इज फॉर्म्ड, किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्म होगी, ठीक है। ऑलराइट, तो CH4 गैस मेथेन गैस है, कन्वर्ट इनटू C किसमें, गैस प्लस 4H गैस। इन दिस केस बताइए, इन दिस केस हीट ऑफ एटमाइजेशन इज पॉसिबल, यस पॉसिबल, क्योंकि ऑल आर इन गैसेज स्टेट। सेकंड कंडीशन है कि आयंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। कुछ ज्यादा ही हो गया क्या, आप लोग लगे रहो, स्टोरी सुना दें क्या, थोड़ा जोश आ जाएगा, 1 घंटा हो गया। चलिए, बंद तो नहीं हो रहा है, 1 घंटे में अपने आप बंद हो जाता है ना ये, इसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं आप लोगों को। सो अब बड़ा मजा आएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ सुनना इसको, ठीक है। ये तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड स्टोरी है, तो स्टोरी है फ्यूचर प्लानिंग की, ओके। इसमें एक ऐसे किंगडम की, एक राज्य की स्टोरी है
जिसमें राजा जो है हर 5 साल के लिए चुना जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ सरकारें जो आती है ना 5 ईयर्स टर्म के लिए आती है, उसी का एक राज्य था। उसमें जो राजा था उसका जो चुनने का प्रोसेस था 5 साल के लिए उसको चुना जाता था, और 5 साल के बाद उसको ऐसे जंगल में भेज दिया जाता था जहाँ पे भयंकर जंगल था, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े शेर, चीते, जंगली जानवर, ना वहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था। तो कुल मिला के राजा वहाँ जाने के बाद ओम दोम सत्य ऊपर चला जाता था। ठीक है। अब देखिए, तो ऐसे ये एक राजा हुआ, 5 साल उसने जैसे कवर कर लिए, अपने टाइम पीरियड उसका कंप्लीट हुआ। उस राजा को घोड़े में बिठाया जाता था, घोड़े में बिठाया गया उसको, ठीक है। उसको खूबसूरत वस्त्रों से पहनाए गए। इसके बाद उसको उसी जंगल में पानी के जहाज के द्वारा छोड़ दिया गया। अब तो आगे जानते हो स्टोरी क्या होगी, उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद टाइम आया कि नेक्स्ट राजा चूज किया जाए। तो सभी लोगों ने नए राजा के लिए एक व्यक्ति था जो कि बहुत बुद्धिमान था उस टाइम पे, ठीक है। उससे लोगों ने कहा आप राजा हमारे बन जाइए, हम लोग आपके राज्य में काफी खुशी रहेंगे, ठीक है, राज्य का विस्तार होगा। लेकिन एक शर्त है, आपको सिर्फ 5 साल के राजा बनाया जाएगा और उसके बाद आपको उस जंगल में छोड़ दिया जाएगा जहां पे भयंकर भयंकर जानवर और विनाशकारी प्रवृत्ति की काफी चीजें हैं। तो उस राजा ने कहा ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। वो राजा बुद्धिमान था, वो सोचता था। जैसे उसका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, तो उसने सोचा आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद उसने राज दरबारियों से पूछा क्या आप मुझे उस जगह बता सकते हैं कहाँ पे राजा लोगों को भेजते हैं 5 साल कवर होने के बाद। तो दरबारियों ने बताया एक जंगल है भयंकर सा, वहाँ पे हम लोग भेजते हैं राजा को, तो राजा को जंगली जानवर खा जाते हैं तो काम खत्म हो जाता है। तो उसने कहा ठीक है, हम उस जंगल को देखना चाहते हैं। तो राजा उस जंगल में जाता है, देखता है तो बहुत भयंकर भयंकर पेड़ हैं, धूप जो है नीचे तक नहीं आ रही है इन दिस कंडीशन, और बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, शेर, चीता, हिरन, छोटे मोटे साथ में रहेंगे, ठीक है। तो उसने एक योजना बनाई, प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग पे काम करने लगा। देखने के बाद उसने 2 महीने बाद आदेश दिया कि उस जंगल को बड़े बड़े पेड़ कटवाए जाएं। तो ये प्रोसेस 1 साल तक चला। उसने उस जंगल के बड़े बड़े पेड़ और जो बड़े जंगली जानवर थे उनको सबको वहां से हटवा दिया या मरवा दिया, ठीक है। उसने नेक्स्ट ईयर 5 साल को उसका टाइम, अरे ये बताओ स्टोरी तुम लोगों ने सुना कि नहीं सुना? ये अपने आप बंद हो गया था। स्टोरी पूरा कंप्लीट सुना है ना? अब उसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, ये सब नेटवर्क इशू है। जो उसके साथ तुमको मैंने फुल स्टोरी सुनाई, उसका लेसन भी कंप्लीट कराया, क्या इसका मेन रीजन है, तो उसमें आप क्या करें बार बार। बड़ी प्रॉब्लम है, ये नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है, जो सब खत्म कर देता है। बिल्कुल जबरदस्त स्टोरी तुमको सुनाई थी, लेकिन अब क्या करें, इतनी देर में स्टार्ट हुआ, कब बंद हो गया था ये? स्टोरी कंप्लीट होने के बाद उसका रीजन बता देगा लेसन। हम्म, अब क्या बताएं। सब जोश खत्म कर देता है। चलो छोड़ो, अच्छा
इसको कंप्लीट कर देते, थोड़ा 10-15 मिनट जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। 2-3 चीज़ें बची हैं, बस कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जोश सारा खत्म हो जाता है। इसको थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन दिमाग अल्टर हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है साला, दिमाग ही अल्टर हो जाता है। तो कोई NH3 गैस है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन गैस में +3 हाइड्रोजन गैस में। इन दिस केस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विल बी फाइंड, ओके। बट इन केस मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ये कन्वर्ट हो रहा 2H+ गैसियस स्टेट में। इन दिस केस एक्चुअली आयंस बन रहा है ना, जब आयंस आएंगे ना तो आइटम में कन्वर्ट करना, आयंस में कन्वर्ट नहीं करना ना, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डज नॉट पॉसिबल, ओके। थोड़ा सा और समझ लो, बस खत्म करते हैं इसको जल्दी से, दिमाग अल्टर हो जाता है। पूरा ही दिमाग अल्टर हो जाता है। तुमको तो अच्छे से स्टोरी समझाया था, लेकिन अब नेट चला गया, उसमें हमारी कौन सी गलती है। 1 मिनट। आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं, ठीक है। कल थोड़ा सा बताया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसको करा के नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नया चैप्टर कल स्टार्ट कर देंगे, ये नहीं हो तो नया चैप्टर कैसा रहेगा बताइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल। देखो अभी फिजिकल हमारे हिसाब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का P ब्लॉक स्टार्ट कर देते हैं, उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर फिजिकल पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। क्लियर है ना, ऑर्गेनिक तुमको बाद में पढ़ाएंगे। तो कल हम पढ़ाएंगे, इसको खत्म कंप्लीट करने के बाद P ब्लॉक में आ जाएंगे। तो P ब्लॉक में 13-14, ठीक है, 13-14 ग्रुप तुमको पढ़ के आना, 13-14 और 15, 16, 17, 18 ये तुम्हारा 12th का चैप्टर है, ठीक है। तो उसको जल्दी से खत्म करते हैं, ऑल राइट। अरे ऑर्गेनिक बाद में पढ़ाएंगे, नहीं समझ अभी ऐसे ये सब चीज़ें समझ में आ रही सबकी, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक फिर कुछ लोगों को समझ में आएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक खत्म कर देते हैं, इधर फिजिकल भी खत्म हो जाएगी, पर आराम से पढ़ाएंगे। फिर इसमें हम तेज पढ़ा देंगे तब भी समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनिक में इतना, क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन रहेंगी ना, वहाँ पे अलग मैटर होता है, ठीक है। पढ़ाएंगे उसको, सब कुछ पढ़ाएंगे, टेंशन न लो, ओके। तो कल हम पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें से P ब्लॉक में 13 और 14 वो पढ़ के आना सब लोग।